Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavored to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. In the series of internal security, today we will study cyber security and role of social media. तो सबसे पहले जानते हैं सोशल मीडिया क्या होता है। तो ये एक वेब या मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए इंडिविजुअल या एजेंसी कम्युनिकेट करती है इंटरेक्टिवली, अपने कंटेंट को एक्सचेंज करती है, जिसको हम लोग नंबर ऑफ टूल्स के ज़रिए कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग्स, विकी, डिस्कशन फोरम्स, माइक्रो ब्लॉग्स, ट्विटर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और भी बहुत कुछ। सोशल मीडिया रिसेंट टाइम में हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स से सिंक्रोनिज्म से यूज़ करते हैं, यानी कि दोनों को एक जैसा समझते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट किसको बोलेंगे? फेसबुक, ट्विटर, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म को। एडवांटेज कई सारे हैं सोशल मीडिया के, लेकिन ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पर भी थ्रेट है, जैसे कि साइबर टेररिज्म, फ्रॉड, क्राइम, वायलेंस को स्प्रेड करना और भी कई सारा। सिस्को 2013 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जो ऑनलाइन सिक्योरिटी थ्रेट है वो उस प्लेटफॉर्म पर है जिस पर ऑडियंस सबसे ज़्यादा है, यानी कि सोशल मीडिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसका एक रिपोर्ट आता है ग्लोबल रिस्क 2013 की रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया कि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है रैपिडली सोशल मीडिया के ऊपर, ये इमर्जिंग रिस्क होगा, आने वाला रिस्क होगा जो हम लोग अभी देख ही रहे हैं, जिसको 2013 में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया था। अब किसी भी देश के लिए अपने पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी जो है वो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट है। नेशन जो है कई सारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज फेस करता है। सोशल मीडिया भी अभी उस प्लेटफॉर्म पे आ गया है जहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। सोशल मीडिया अपने आप में थ्रेट नहीं है, लेकिन जो यूजर्स इस सर्विस को यूज़ करते हैं वो थ्रेट पोस्ट कर सकते हैं एंटी सोशल एंडेवर्स के थ्रू, अपने अलग अलग प्रयत्न करके, एंटी सोशल एलिमेंट्स को पोस्ट करके। अब क्योंकि गवर्नमेंट का लिमिटेड ओवरसाइट है इन सब के ऊपर, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स इतने नहीं हैं, इंसेंटिव्स नहीं है एजुकेशन या एजुकेट करने के लिए सिक्योरिटी के ऊपर, प्राइवेसी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन इतना नहीं है, और आइडेंटिटी थ्रेफ्ट और फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, ठीक है, कई सारे। यूज कॉन्फिडेंशियल्स इंफॉर्मेशन भी आप लोग क्या करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, तो वो भी क्या हो रहा है कि एक थेफ्ट बन के आ रहा है कि भाई कोई हैक करके हमारी इन्फॉर्मेशन ना ले ले, और इस प्रकार से ये वल्नरेबल बन जाता है, चाहे वो आउटसाइड वाला हो या इनसाइड वाला हो, हमारे इस सोशल मीडिया या इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर अटैक कर रहा है मीडिया के थ्रू। डिफरेंट टाइप्स के साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। सबसे पहला है साइबर टेररिज्म। तो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज है साइबर टेररिज्म का। आज टेररिस्ट क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, उसको ये लोग मानते हैं कि प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव है। इसके ज़रिए नेशन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी डिस्टर्ब कर सकता है। और ये जो टेक्निक है ये इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियलिटी है बड़ा डैमेज करने के लिए, ह्यूज डैमेज करने के लिए, और इंटरनेशनल सिस्टम्स को भी ये खतरे में डाल सकता है। मास मीडिया को क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है, सिक्योरिटी कम्युनिटी उनके पास है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन पे भी ये खतरा हो सकता है। और एट द सेम टाइम यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जैसे जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है वो काफ़ी कन्वीनियंट है, अफोर्डेबल है और ब्रॉड रीच है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़े हुए हैं। तो टेररिस्ट ग्रुप के लिए भी ये ईजी बन जाता है कि यही सोशल मीडिया का यूज़ करके अपना गोल या तो जो भी इनके रेडिकल मैसेजेस है उसको स्प्रेड करे और लोगों के अंदर फूट डाले, ताकि सरकार की लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरा का पूरा वो डिस्टर्ब हो जाए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या तो ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर टेररिस्ट या इंसर्जेंट्स या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अपना अटैक प्लान करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं अपने सेल्स के साथ, प्रोपागेंडा या इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं लोगों के अंदर, हेट कैंपेन चलाते हैं, मैसेजेस ऐसे भेजते हैं जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो सकता है, और इन सब की वजह से क्या होता है? वायलेंट प्रोटेस्ट लोगों का हमारे अथॉरिटी या ऑफिशियल्स के खिलाफ। इन ग्रुप्स का अपना वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट से ये अपना हैवी प्रोपागेंडा चलाते हैं। सपोज कोई नया फॉलोअर आया तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वेबसाइट्स पर जाके आप रीड करिए, ठीक है, और साथ साथ बोला जाता है या तो उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि अपनी जो न्यूज़ मीडिया है उस पर आप ट्रस्ट ना करें, ये आपके एनिमी है।
स्काइप जैसे चैट सर्विस पे भी, जहाँ पर वॉइस और वीडियो कैपेबिलिटी है, वहाँ पर टेररिस्ट सेल जो है वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन करता है, बात करता है या प्लानिंग बनाता है। अलग अलग चैट रूम्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉरम्स, ये सब से इंसर्जेंट्स या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने मेंबर्स के साथ। जितने भी सपोर्टर्स हैं इनके ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। जितने भी न्यू फॉलोअर्स हैं उनको रिक्रूट करना और इन्फॉर्मेशन शेयर करना जो सेंटिमेंट्स को हर्ट करे लोगों के। यूथ को स्पेशली टारगेट किया जाता है अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, और टेररिस्ट ग्रुप्स इस प्रकार से रिक्रूटमेंट करती है और यूथ को इंसाइटमेंट करती है। दूसरा रिस्क है फ्रॉड। सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर फ्रॉडस्टर्स जो है उनका कामकाज या तो उनकी जो बेदरकारी है वो बढ़ गई है। फ्रॉड किस प्रकार से होते हैं आप भली बात ही जानते होंगे। कई सारे केसेस न्यूज़ में आते हैं, चाहे वो पेटीएम का फ्रॉड हो, फ़ोन पे का हो। अभी तो कोविड-19 के डोनेशन के ऊपर भी फ्रॉड आ गया, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो। लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और पेमेंट लिंक और ओटीपी मांग के अपना पैसा कमा लेते हैं और लोगों के बैंक से पैसा निकल जाता है। तो इस प्रकार के कई सारे फ्रॉड होते हैं। फेक वेबसाइट बनाना, फिशिंग जिसको हम बोलते हैं। फिर क्रिमिनल एक्टिविटी एंड मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम होता है। इंटरनेट मीडिया जो है वो मेजर सोर्स बन के आया है सीरियस क्राइम को डेवलप करने के लिए। लगातार इंटरनेट बढ़ने से ऑनलाइन क्रिमिनल्स भी बढ़े हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं अपना क्राइम एग्जीक्यूट करने के लिए। सोशल नेटवर्किंग साइट उसमें से सबसे मेजर खतरा है हमारे फाइनेंस के ऊपर। और ऑर्गेनाइज क्राइम क्या करती है, इन सब का यूज़ करके कंट्री का सिस्टम पूरा डिस्टेबलाइज करती है, पूरा फाइनेंस सिस्टम ख़त्म करना चाहती है। ये कंपनी की सिक्योरिटी के ऊपर भी खतरा है, बिकॉज कंपनी अपनी वेबसाइट्स पर या तो कई सारे ऑनलाइन सर्वर के ऊपर एम्प्लॉय की डिटेल रखते हैं। तो ये एम्प्लॉय बाद में प्राइम टारगेट बन जाता है, उनके डिटेल्स को निकाल कर धमकाया जाता है, फिरौती मांगी जाती है, या तो कई सारे काम किए जा सकते हैं, बैंक्स डिटेल निकाल के पैसा निकाल लेना। चौथा है इंटरनेशनल यूज़र्स। जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल यूज़र्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हुए, एनजीओज़ हुए, गवर्नमेंट के अकाउंट्स हुए, तो हैकर क्या करते हैं, इन सब के अकाउंट्स को हैक करता है सोशल मीडिया के ऊपर और गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकता है। से फॉर एग्जांपल सिविल टर्मोइल हुआ था जब अरब स्प्रिंग अपराइजिंग हुआ था हमारे गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, तो कई सारे गवर्नमेंट्स को थ्रेट किया गया था, डराया गया था इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। रिसेंटली अमिताभ बच्चन जी का ट्विटर अकाउंट भी हैक हुआ था। इस प्रकार से अगर गवर्नमेंट का ट्विटर या सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर ली तो आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। दंगे हो सकते हैं, पब्लिक घबरा सकती है, काफ़ी कुछ खराब घटनाएं हो सकती है। फिर ये इंटरनल सिक्योरिटी सोशल मीडिया के ऊपर थ्रेट होगा रिवॉल्यूशन को लेकर। अब क्योंकि पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो एक साथ यहाँ पर मिल रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिससे इनका एक अटैचमेंट हो रहा है। इससे रिवॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है पूरे कंट्री के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर कम्युनल वायलेंस या टेंशन वाला माहौल भी पैदा हो सकता है। सोशल मीडिया को यूज़ किया जाता है कम्युनिटी को पोलराइज करने के लिए, कम्युनिटी को आपस में नफरत करवाती है। डिवाइड एंड रूल जैसा जो ब्रिटिश ने किया था, ये डिवाइड करती है, लोगों को एक दूसरे के कम्युनिटी के खिलाफ भड़काती है। प्रोटेस्ट करवाने के लिए कोई लीडर सामने आता है, ठीक है, वो लीडर सिंपैथी गेन करता है अपने ग्रुप के लोगों को या फिर अपनी कम्युनिटी के लोगों को। फिर उसके बाद वो पॉलिटिक्स का रास्ता अपनाता है और पावर में आना चाहता है। तो मासूम लोगों का फ़ायदा उठाता है, कम्युनिटी के अंदर डिवाइड करता है खुद के फ़ायदों के लिए, और ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। वायरल वीडियोस फैलाना, फॉल्स अपडेट करना कम्युनल क्लैशेस को लेकर, या दंगे की गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, टेररिस्ट अटैक की गलत इन्फॉर्मेशन फैलाकर भी ये पब्लिक की लाइफ में इम्पैक्ट कर सकती है। बदलते समय के साथ या फ्री सोसाइटी के अंदर जो मीडिया का पावर है या पब्लिक ओपिनियन का जो प्रोसेस है वो रेडिकल चेंज हो गया उसमें जब से इंटरनेट आया है और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ गए, जैसे कि व्हाट्सएप, एसएमएस, वाइबर वगैरह आने से मीडिया का पावर बढ़ गया और पब्लिक ओपिनियन बढ़ गया है। जो चेन ऑफ इवेंट हुआ था, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शुरू हुआ था, तो इससे पूरा चेन बन गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉल्स या फेक इन्फॉर्मेशन या वायरल वीडियोस के ज़रिए, और इसकी असर हमने पूरे इंडिया के अंदर देखा, कई सारे सिटीज़ के अंदर देखा। आज़ाद मैदान मुंबई के अंदर भी हमने प्रदर्शन देखा। फिर वर्चुअल कम्युनिटी, जो पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है वो अट्रैक्ट करती है पोटेंशियल मेंबर्स को या फॉलोअर्स को।
इसके ज़रिए क्या करते हैं, वर्चुअल कम्युनिटी बनती है उनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग यहाँ पर मिलते हैं, स्पेशली यंगर डेमोग्राफी वाले। ठीक है, अगर ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने लगे एक दूसरे को, रेडिकल इन्फॉर्मेशन, जिससे क्या होगा बाद में एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स भी फैल सकती है सोसाइटी के अंदर। जैसे कि रिसेंट केस में अगर आपको बताऊं तो इंस्टाग्राम या ट्विटर के ऊपर शायद बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में आपने सुना होगा, अभी न्यूज़ के अंदर काफ़ी फैला हुआ है, या तो न्यूज़ में काफ़ी चर्चित था। इसमें सारे बॉयज़ जुड़े हुए थे, स्पेशली ये न्यूली ज्वाइन कॉलेज वाले या स्कूल्स के बच्चे थे, जो अपमानजनक बातें कर रहे थे फीमेल्स के खिलाफ और अश्लीलता वाली बातें कर रहे थे। फिर आता है हैकिंग करना, यानी कि जो रेडीमेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स है उन कंप्यूटर्स को टारगेट किया जाता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। सोशल मीडिया हैकर्स जो है वो इसी प्रकार का काम करती है और नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट करती है। ये लोग क्या करेंगे, डिफेंस की इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर की इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं और पूरी कंट्री को घुटने पर झुका सकती है या तो तबाह कर सकती है हथियार उठाए बिना। ऑल्दो सोशल मीडिया का काफ़ी सारा पोटेंशियल है, ठीक है, अच्छी बातें हैं, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी पे भी थ्रेट है। और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी हम उठा सकते हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी जहाँ से थ्रेट हो रहा है उसी से ही अपॉर्चुनिटी बढ़ाओ और नेशनल सिक्योरिटी और मजबूत करें। सरकार बेनिफिट ले सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर कई सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। सरकार यूज़ करती भी है। सरकार किस प्रकार से यूज़ करती है अब तक कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आजकल क्या कर रही है, फेसबुक ट्विटर पर नज़र बनाए रख रही है कि जो पर्सन इनके लिस्ट के अंदर है कि भाई ये नील फाइल कर रहा है अपना इनकम टैक्स को या तो कम इनकम टैक्स भर रहा है, अगर उसका नाम फेसबुक ट्विटर पर है और वो इस प्रकार की पोस्ट कर रहा है, सपोज फॉरेन ट्रिप मार रहा है या नई गाड़ी खरीदी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहाँ पे पहुँच जाएगा। सर आपकी इनकम तो इतनी आप बता नहीं रहे, आपने नील टैक्स भरा या कम टैक्स भरा है, तो आप इतना एफर्ट कैसे कर पा रहे, कहाँ से आया पैसा। ठीक है, फिर इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए भी कर सकते हैं और उसके अलावा वार्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रिवेंटिव टूल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। किस प्रकार से, सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि ये पहला साइन है दंगे होने के पीछे। किस प्रकार से मैसेज जो भी फैल रहा है, मैसेजेस जो आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सरकार उसको कलेक्ट कर सकती है, एनालाइज कर सकती है और जो आने वाला डेंजर है उसको कर्व कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा नेशनल सिक्योरिटी जो है, लॉ एंड ऑर्डर, वो सही दिशा में चलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ क्या कर सकती है सरकार, कर रही है इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन टूल के तौर पर। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करना, सपोज हम बात करते हैं कोविड-19 के बारे में, तो 20 सेकेंड हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज़ करना और भी कई सारे इन्फॉर्मेशंस यूज़ कर रही है या तो फैला रही है। ये कम्युनिकेशन टूल्स के तरह पर यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया को अपने फेसबुक ट्विटर अकाउंट में स्प्रेड करके। जैसे कि आयुष्मान मिनिस्ट्री ने क्या किया, अलग अलग पैतरे बताए थे कि आप घर पे बैठे या घर की जो मौजूद चीज़ें हैं उससे आप किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। फिर सोशल मीडिया जो है वो एक कोहेजन बना सकता है, एक मीडियम बना सकता है हमारे डिफरेंट जो फेडरल एजेंसी है उनके बीच में, ताकि कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। सर्विलेंस प्रोजेक्ट है काफ़ी सारे इंडिया के अंदर, जैसे कि नेटग्रिड है, CMS है, नेत्र, CPIPC, NCCC और भी कई सारे हमारे पास है। जैसे कि हर एक हमारे आर्मी फोर्सेस के पास अपना खुद का साइबर कमांड है, वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, इन तीनों के पास साइबर कमांड या साइबर सिक्योरिटी सेल पड़ा है। साइबर अटैक्स क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया भी हमारे पास है। नेटग्रिड और CMS वगैरह के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं हमारे इंटरनेट टेररिज्म वाले वीडियो पर, उसकी लिंक मैं कार्ड में यहाँ पर दे दूंगा, आपको पॉपअप होते हुए दिख जाएगा। चैलेंजेस की बात करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो हमको मॉनिटर करना है उस पर क्या चैलेंजेस है। सबसे पहला है सर्वर का लोकेशन और अलग अलग देशों के लॉ। सपोज कोई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है या तो कोई प्लानिंग बन रहा है अटैक के लिए, अगर वो सब गैदर करना है कि ये कहाँ से है, कौन है और किस तरह से प्लानिंग कर रहा है, तो ये सारी अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है और वो प्लेटफॉर्म का अगर सर्वर दूसरे देश के अंदर है तो दूसरे देश के कानून अलग, सबसे पहले कानून की मंजूरी लो, सरकार की मंजूरी लो, फिर कंपनी वालों की मंजूरी लो, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस बन के आ रहा है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इसको कब करने के लिए गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, सारी IT सेक्टर अगर कोई कंपनी इंडिया में आना चाहती है, ठीक है, चाहे वो टेलीकॉम वाला हो या सोशल नेटवर्किंग साइट वाला हो, तो सरकार क्लियर कट बोलती है आपका सर्वर इंडिया के अंदर होना चाहिए
ताकि अपने लॉ हमको पता है और स्पीडी ट्रायल हो सकता है उसको लेकर, या तो जो बड़ी घटना है उसको हम रोक सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है एनक्रिप्टेड मैसेज। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप जो भी मैसेज भेजते हैं या रिसीव करते हैं वो एनक्रिप्टेड होता है, अगर आपने गौर किया हो तो एनक्रिप्टेड मैसेज को डिकोड करना या तो सरकार उसको ले नहीं सकती क्योंकि एनक्रिप्टेड रहता है। सरकार को कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी और कंपनी ही उनको दे सकता है डिक्रिप्ट करके। तो ये एक चैलेंज है। फिर कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स, तो जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, वो सारी प्राइवेट कंपनी है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना पूरा नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे। वो अपने सिक्योरिटी ऑडिटिंग कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म। तो इससे क्या हो रहा है कि सरकार अगर खुद से अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसको ये पता नहीं चलता कि सोर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ है। वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है निकालने के लिए, बिकॉज कंपनी आकर क्या कर रही है, अपना जो भी से फॉर एग्जांपल फेसबुक या व्हाट्सएप या ट्विटर चला रहा है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क रखेगा जिसकी वजह से क्या होगा, कोई हैकर उसको नहीं ढूंढ पा रहा है या ढूंढ नहीं पाएगा हैकर कोई भी। और ये गवर्नमेंट को भी चैलेंज करती है और गवर्नमेंट को बाद में कंपनी की परमिशन लेनी पड़ती है, कंपनी से बात करनी पड़ती है और कंपनी मदद भी करती है अगर सस्पिशियस चीज़ें जुड़ी हुई हो तो। कंक्लूजन के तौर पर आपको ये बता दें, आज के ग्लोबलाइज सोसाइटी के अंदर मीडिया जो है वो एक वेपन के तौर पर काम कर सकता है दुश्मनों के खिलाफ, ठीक है, और ये काफ़ी पॉपुलर टूल भी है। सपोज पाकिस्तान या चाइना इंडिया को दुश्मन मानती है तो बिना हथियार उठाए भी इंडिया को डैमेज कर सकती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, साइबर टेररिज्म या हैक करके, ठीक है। इसमें इन्फॉर्मेशन, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्मेशन बहुत है, तो इन्फॉर्मेशन सॉफ्ट पावर को मेंटेन करने के लिए एक एलिमेंट बन सकता है, ठीक है। और ये एक स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट भी है जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी को बनाने में हमें मदद करता है। इसीलिए सोशल मीडिया का जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए ताकि तनाव ना हो, दुश्मनी वाला माहौल ना पैदा हो। तो हमें चेक करना पड़ेगा या तो कट करना पड़ेगा जो भी मिसयूज़ कर रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट पोज कर रहा है नेशन के लिए सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के कई सारे बेनिफिट्स है, कई सारा पोटेंशियल है, उसको हमें निकालना चाहिए। और सोशल मीडिया हमारे वर्ल्ड के लिए एक बोन भी है, वरदान भी है। तो मिसयूज़ और इररिस्पॉन्सिबल यूसेज को ख़त्म करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि किस प्रकार से आप सोशल मीडिया साइट्स को यूज़ कर सकते हैं। बेवजह आप अपनी इन्फॉर्मेशन ना डालें, हर कोई पेज को लाइक, कमेंट या शेयर ना करें। शेयर करने से पहले जांच लें कि ये सही है या फेक है। सरकार ने भी उसके लिए कदम उठाया, सरकार ने एक PIB फेक न्यूज़ करके, फेक अलर्ट करके अपना ट्विटर पेज बनाया जहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपके पास जो पर्टिकुलर मैसेज आया वो सही है या फेक है। और इवन न्यूज़ वाले भी, न्यूज़ चैनल वाले भी अपना एक स्पेशल शो चलाते हैं कि ये अभी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग है, तो क्या ये दावा सही है या गलत, तो उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए उसको हमें कर्व करना चाहिए और करेक्ट मैनर में यूज़ करना चाहिए। अगर क्रिएटिव तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से हमने सोशल मीडिया का यूज़ किया तो ये मैनकाइंड के लिए काफ़ी फ़ायदेकारक हो सकता है, सोसाइटी के लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। रेदर देन रेग्रेसिव आप स्प्रेड करिए कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन या तो हेट कैंपेन वगैरह। इन सब के अलावा मेंटल ओवर थिंकिंगनेस भी सोशल मीडिया से आता है। कैसे? एक जेलसी वाला माहौल भी पैदा होता है कि इसके पास तो ये है। सपोज कोई पोस्ट करता है कार या रेस्टोरेंट या अलग अलग डिशेज, तो जिसके पास ये अफोर्ड नहीं कर पाता तो उसको जेलसी होती है या तो उसका मन दुख होता है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ये सारे कई सारे पोटेंशियल थ्रेट्स है या तो पोटेंशियल बेनिफिट्स आप उठा सकते हो सोशल मीडिया से, बट ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूज़ करते हैं, आपके पास कितनी अवेयरनेस है। तो एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आपको मैनकाइंड के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छे से यूज़ करना हो या तो अपना क्रिएटिव या प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करना हो तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं, सजेशन भी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल बातें हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर कि कितने प्रकार के वायरस है, वायरस क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, तो ये टेक्निकलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सीरीज़ के अंदर। तो उसके लिए आप वेट करिए, वो सीरीज़ बनते ही हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।